अजय जी, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्राइस कैसा है? 51,845 इस भाव पर बाई करना ठीक है क्या? नमस्कार मिथुन जी। डेफिनेटली हमने जिस ढंग से कल जीडीपी के आंकड़े के बाद रिकवरी देखी और डॉलर इंडेक्स की तेजी के बावजूद अगर गोल्ड चल रहा है तो इसका मतलब है कुछ फंडामेंटल न्यूज है जो प्राइसेस को सपोर्ट कर, तो आई थिंक बिल्कुल लेके चलना चाहिए। साइकोलॉजिकल लेवल 52,000 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, बट मुझे लगता है 52,100 तक का भी लेवल दिखा देगा। बिल्कुल लेके चलिए, फेड की मीट है सामने, बट एवरीथिंग हैज बीन डिस्काउंटेड। और कल जीडीपी के आंकड़े जो नेगेटिव में गए हैं ये कहीं ना कहीं गोल्ड को आने वाले दिनों में और सपोर्ट करे, तो आज इंट्राडे में भी 52,000 से 52,100 के टारगेट के लिए लेके चलना चाहिए। सवाल है केतन का, कपिल का। पूछिए कपिल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा क्लियर सा सवाल है, मैंने ग्वार सीड बाई किया है 6370 रुपए 5 लॉट, क्या करना चाहिए सर? और 7,000 ग्वार सीड हो जाएगा क्या सर? बताइए अजय जी, ग्वार पर अब आपका ताजा आउटलुक, कुछ मन बदला है आपका या फिर मंदी से जो तेजी में आप आए थे अभी बने हुए हैं तेजी में? बिल्कुल मेरे तेजी में ही बने हुए हैं क्योंकि सारे फैक्टर्स है वो गवार के फेवरेबल में है। नो डाउट हमने जो 5600 से 6400 की रैली देखी, इसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, तो आई थिंक ये 6150 से लेकर 6450 के बीच में अगले 10-12 दिन कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। बट दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस ढंग से नॉर्थ राजस्थान में कपास की स्विंग थोड़ी अर्ली स्टार्ट हुई है, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि गवार की स्विंग में ड्रॉप आएगा। साथ में यूएस के रिग काउंट्स और यूएस का जो प्रोडक्शन है वो तेल का कंटिन्यू बढ़ रहा है, ये भी गवार के लिए सपोर्टिव है। तो आई थिंक 10-12 दिन का एक कंसोलिडेशन रहेगा मार्केट में, बट 6550 का लेवल तोड़कर जो हमने रखा था कि 7100 से 8000 तक का लेवल दिखा देगा, वो बिल्कुल लग रहा है इन लाइन लग रहा है। जिस दिन से इकोनॉमी भी ओपन अप हो रही है, डिमांड भी इंप्रूव होगी, तो बने रहना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि बने रहें, आगे तेजी और बढ़ेगी। कैलाश जी नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर इस साल के एंड तक सिल्वर 1 लाख रुपए होने की संभावना है क्या? 1 लाख रुपए साल के आखिर तक? हाँ। क्या लगता है अजय जी, आपको संभावना है क्या 1 लाख तक जाने की? मुझे लगता है बिल्कुल संभावना है, बिकॉज उसके कारण जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का पूरी गुंजाइश है 0.5 से। डिस्पाइट डेट सोने और चांदी में ठीक है थोड़ा फॉल जरूर है, हम 23 डॉलर के करीब आ गए, बट आप देखिए 3 महीने पहले जब हम 21 डॉलर के करीब थे या हम 58,000 के करीब थे, अब हम 65 पे है। तो कहने का मतलब है जो बड़े बड़े इवेंट भी आ रहे हैं वो एब्जॉर्ब होते हुए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं रिसेशन का खतरा, इन्फ्लेशन का खतरा कंटिन्यू बना हुआ है, और गोल्ड के मुकाबले चांदी अभी भी नहीं बढ़ी। तो मुझे लगता है फेज बाय फेज जाएगा। हमें लगता है कि पहला 85,000 तक का ही टारगेट लेके चलना चाहिए, बट दिसंबर मंथ काफी क्रूशियल होने वाला है, जहां पे मुझे लगता है 85 से 1 लाख के बीच में प्राइसेस आराम से दिखा सकता है। बट एज ऑफ नाउ 85,000 तक का आप लेवल आराम से पकड़ के चलिए। ठीक है, तो 85,000 तक का लेवल आप करें कि आराम से आप देख सकते हैं। रोहन है नेक्स्ट कॉलर एमपी से। पूछिए रोहन। नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। सर मेरे पास फिजिकल में चना और मसूर है सर, दोनों पे राय चाहिए थी, चना और मसूर पे सर। चना और मसूर, बताइए अजय जी। देखिए सबसे पहले अगर चने की बात करें, मसूर फ्यूचर्स में नहीं है तो ज्यादा हम ट्रैक नहीं करते, बट चने की अगर हम बात करें तो इस बार देखा था कि जो सप्लाई कंसर्न थे वो कहीं ना काफी हद तक कम होते हुए दिखा है, जिसकी वजह से एमएसपी के नीचे भी प्राइस ट्रेड करे। बट कहीं ना कहीं अब जिस ढंग से पैंडेमिक ओपन अप होने के बाद डिमांड इंप्रूव हो रही है, प्राइसेस में तेजी जरूर बन रही है, बट स्लो एंड स्टडी बनती हुई रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट की जो कंसर्न्स है वो कंटिन्यू बने हुए। तो आई थिंक चने में ये बने रहे, बट ध्यान रखिए जो भी तेजी रहेगी वो जून जुलाई तक की रहेगी, जहां पे हम समझते हैं कि वापस 6500 के आसपास या 6800 के आसपास प्राइसेस फिर से दिखा देगी, तो चेन्नई में बने रह सकते हैं। ठीक है, उदित हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए उदित जी। मिथुन जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। हाँ, मुझे अजय जी से पूछना है कि आज के सेशन में गोल्ड और सिल्वर जुलाई नीचे में कहाँ से बाई करके चलें जो मुनाफा हो जाए? किस लेवल पर बाइंग शुरू की जाए अजय जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गोल्ड में और सिल्वर में बताइए किस भाव पर एंट्री ली जाए, फ्रेश बाइंग? देखिए मार्केट में वॉलिटिलिटी है, 200-250 पॉइंट तो नॉर्मल हो चुका है। आई थिंक वैसे तो 51,600 है, बट मुझे लगता है 51,700 पे भी अगर आप बाय करें तो 52,000 का टारगेट गोल्ड में मिल जाएगा। चांदी चंचल ज्यादा है, 65,100-150 के करीब लेके चलिए, जो करीबन 65,800 का पहला लेवल है, अगर वो तोड़ता है तो 66,500 तक का भी लेवल दिखा दे। शाम को जो डेटा आने वाला है यूएस से, वो कहीं ना कहीं वापस सोने चांदी को सपोर्ट करेगा। ठीक है, कॉटन सीड ऑयल केस में आगे क्या रहने वाला है? कॉटन सीड ऑयल के कपास खली में आगे क्या रहने वाला है? 2800 के आसपास का प्राइस है।
बताइए अजय जी, क्या होगा आगे कपास कली में? ये कपास कली में पिछले साल हमने जो फंडामेंटल देखे थे उसके साथ उम्मीद थी कि 4000 तक का लेवल दिखा दे। हमने 2400 से 3400 का लेवल हमने जनवरी में आते हुए देखा। फरवरी ऑनवर्ड्स लग रहा था कि मार्केट 3000 से 3400 के बीच में ही रहेगा, वैसा ही मार्केट मूव करता रहा। उम्मीद जरूर थी कि 3400 का लेवल तोड़ के 4000 तक का लेवल दिखा दे, बट पिछले हफ्ते हमने देखा कि 3000 का लेवल तोड़ के अब 2800 के करीब पहुंच चुका है। टाइमिंग मुझे लगता है जो 300 रुपए की गिरावट आई है वो लो क्वालिटी माल मार्केट में रहने की वजह से डिमांड नहीं थी। टाइमिंग अगले 10-12 दिन मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा, जो 2720 से लेकर 2920 का ये रेंज में ही मार्केट मूव करेगा। बट मुझे लगता है जिस ढंग से बाकी खल के भाव या चारे के भाव बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं कॉटन सीड ऑयल को फिर से सपोर्ट करेगा। बट टाइमिंग हमें लगता है कि अगले 10-12 दिन 2720 से लेकर 2920 का रेंज रहेगा, और 15 मई के आसपास अगर हम देखें तो करीबन 3000 के करीब वापस जाता हुआ दिखाई देगा। बट करंट लेवल से स्लोली एंड स्टेडीली वापस बाइंग इनिशिएट करके चलनी चाहिए।